चाणक्य कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों शरीर में चोर की तरह छिपे रहते हैं। इनमें से काम सबसे खतरनाक है क्योंकि यह सबसे पहले मन को भटकाता है। काम वासना एक प्राकृतिक भावना हो सकती है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाती है तो यह व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और आत्मनियंत्रण को नष्ट कर देती है। यह वह अंधेरा कमरा है जिसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति यह भूल जाता है कि वह कौन है और उसका जीवन लक्ष्य क्या है। काम वासना का प्रभाव इतना गहरा होता है कि यह जीवन के मार्ग से पूरी तरह भटका देती है। उदाहरण के लिए, एक युवा जो अपने करियर की शुरुआत कर रहा है, यदि वह अनुचित आकर्षण में फंस जाए तो उसका ध्यान अपने लक्ष्यों से हटकर व्यर्थ की चीजों में उलझ जाता है। बुद्धि कुंठित हो जाती है, विवेक काम करना बंद कर देता है और वह धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता है। चाणक्य कहते हैं, काम वासना मन को एक जंगल की तरह बना देती है जिसमें व्यक्ति भटकता रहता है और उसे रास्ता नहीं मिलता। यह वह खाई है जिसमें गिरने वाला कभी अपने आप को बचा नहीं पाता। जब हम इस चक्कर में फंसते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। हम सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते। हमारा समय, हमारी ऊर्जा और हमारा आत्मविश्वास सब कुछ नष्ट हो जाता है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, सच्ची सफलता और आत्मनियंत्रण। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, चाहे वह धन, सम्मान, शांति या आत्मसंतोष हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वह कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि हमारे भीतर की कमजोरियां हैं, विशेष रूप से काम वासना, मोह और अनियंत्रित इच्छाएं। आचार्य चाणक्य के विचारों की रोशनी में हम समझेंगे कि यह कमजोरियां हमें कैसे भटकाती हैं। विशेषकर स्त्री के प्रति अनुचित आकर्षण और वाणी का दुरुपयोग कैसे हमें बर्बादी की ओर ले जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यह सीखेंगे कि इन कमजोरियों पर काबू पाकर हम अपना जीवन सार्थक और सफल कैसे बना सकते हैं। एक प्रेरणादायक कथा। एक बार एक युवा साधु गंगा के किनारे ध्यान कर रहा था। एक सुंदर अप्सरा ने उसे लुभाने की कोशिश की। साधु का मन डगमगाया, लेकिन उसने अपने गुरु की सीख को याद किया, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा है। उसने अप्सरा को सम्मानपूर्वक विदा किया और फिर से ध्यान में लीन हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि काम वासना का रास्ता सिर्फ भटकाव और विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति इस संकट से बचता है वही महानता प्राप्त करता है। काम वासना का सामाजिक प्रभाव। काम वासना न केवल व्यक्ति को भीतर से कमजोर करती है, बल्कि उसे समाज में भी प्रतिष्ठाहीन बना देती है। जो व्यक्ति इंद्रियों का दास बन जाता है वह कभी भी सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकता। चाणक्य के उपाय। ध्यान और योग यह मन को शांत करता है और अनुचित विचारों से बचाता है। सात्विक भोजन, फल, सब्जियां, हल्का भोजन मन को शुद्ध करता है। अच्छी संगति, बुरी संगति से बचें। लक्ष्य पर ध्यान, जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। मोह माया विवेक का हरण। चाणक्य कहते हैं, माया सर्वम हरति, अर्थात माया सब कुछ छीन लेती है। यह हमें धन, सौंदर्य और सुखों के पीछे दौड़ने पर मजबूर करती है। स्त्री के प्रति अनुचित आकर्षण भी इस माया का एक बड़ा हिस्सा है। चाणक्य का यह कहना कि स्त्री से दूरी बनाए रखो, इसका अर्थ है अनुचित और अनियंत्रित आकर्षण से बचना। स्त्री का अपमान नहीं, बल्कि उसका सम्मान करें। राजा ययाति की कहानी। राजा ययाति ने कामवासना और सुखों के पीछे अपना पूरा जीवन गंवा दिया। आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा सुख आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मोह माया का त्याग ही सच्ची कामयाबी की कुंजी है। वाणी का दुरुपयोग बर्बादी का द्वार। चाणक्य कहते हैं, वाणी सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन यदि उसका अनुचित उपयोग किया जाए तो यह व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। कामुक और अनुचित चर्चाएं न केवल हमारे मन को गंदा करती हैं, बल्कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा भी खत्म कर देती हैं। चाणक्य कहते हैं, वाणी वह खाई है जिसमें गिरने वाला कभी खुद को बचा नहीं पाता। चाणक्य के सुझाव। मौन का अभ्यास, जब कुछ बोलने को न हो चुप रहें। सकारात्मक संवाद, प्रेरणादायक और सच्चे विषयों पर बात करें। धर्म और सत्य की वाणी मन को स्थिर और शांत बनाए। सफलता का मार्ग, आत्मनियंत्रण और अनुशासन। चाणक्य कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर ले वही संसार को जीत सकता है। जब हम आत्मनियंत्रण में रहते हैं तब ही हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। सफलता के 5 सूत्र। लक्ष्य निर्धारण, स्पष्ट जीवन लक्ष्य बनाएं।
नियमित दिनचर्या, सुबह जल्दी उठे, योग करें। ध्यान और प्राणायाम मन को शांत और स्थिर करें। सकारात्मक संगति, प्रेरक लोगों के साथ रहें। कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा। उन्होंने कामवासना और मोह को त्याग कर अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित किया। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अंतिम संदेश, सफलता का मार्ग कठिन है, लेकिन जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। कामवासना, मोह और वाणी का दुरुपयोग, ये सब मन की कमजोरी है। लेकिन आत्मनियंत्रण और अनुशासन से हम अपने जीवन को महानता की ओर ले जा सकते हैं।